गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलसीएम और एचसीएफ लेने में भी प्रॉब्लम आती है। इस यूनिट में हम प्राइम फैक्टर मेथड देखेंगे, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। बहुत आसानी से हम एलसीएम एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। बस आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही हम प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू जल्दी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप उस चीज़ को समझिएगा। जिससे ध्यान से देखिएगा, हम 3 नंबर ले रहे हैं, 10, दूसरा नंबर 15 और तीसरा नंबर 20। मैंने 3 संख्याएं ली, 3 नंबर्स लिए हमने, 10, 15 और 20। जब मैं बात करता हूँ मुझे इसका एलसीएम निकालना है। जैसा कि आपको पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी बारीकी से समझिएगा कि एक्चुअल में है क्या। जैसा कि नाम है इसका, मैंने 3 नंबर्स लिए, एक नंबर था 10, एक 15, एक 20। जब मैं बात करता हूँ इनके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समवर्ती। तो क्या होता है भाई, लीस्ट यानी आपको पता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब है जो दोनों में सभी नंबर्स में कॉमन हो या उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक, तो हम जानते हैं कि 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई। 10 का मल्टीपल्स होता है 20, 30, 40, 50, 60। 10 के मल्टीपल यही होते हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। इस तरीके से 10 के मल्टीपल होंगे। बात करते हैं हम 15 के क्या मल्टीपल होंगे भाई। 15 का मल्टीपल होगा 30, 15 का मल्टीपल होगा 45, 15 का मल्टीपल होगा 60 और 15 का मल्टीपल होगा 75। अब हम बात करते हैं 20 के मल्टीपल क्या होते हैं भाई। 20 का मल्टीपल होगा 40, 60, 80। ये 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60 और 24 जा 80। आप ये समझ रहे हो मल्टीपल, ये जो मैं ले रहा हूँ वो एलसीएम मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में एलसीएम है क्या। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन और इनका गुणज होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं 10, 15 और 20। मैंने 3 नंबर्स लिए थे, तो ऐसा कोई कॉमन नंबर, लीस्ट का मतलब क्या होता है भाई, सबसे छोटा। कॉमन यानी हर एक नंबर में वो मौजूद हो, और मल्टीपल का मतलब गुणज। तो सबसे पहले मैंने जो 3 नंबर्स थे मुझे 10, 15 और 20, यदि मैं इसका एलसीएम निकालना चाहता हूं तो 10 के मल्टीपल्स होते हैं भाई 20, 30, 40, 50, 60। 15 के मल्टीपल होते हैं 15, 30, 45, 60, 75 और 20 के मल्टीपल्स होते हैं 40, 60, 80। ठीक, अब इनमें सबसे छोटा जो कॉमन नंबर्स है, जैसे बात करते हैं 20 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। 30 इसमें है, 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसा सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो सभी में कॉमन है। तो एलसीएम क्या आएगा भाई, 10, 15 और 20 का जो एलसीएम आने वाला है वो है 60। यानी एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमने देखा। ठीक है, थ्योरी के थ्रू आप समझते हो, लेकिन हमको उस एप्लीकेशंस के थ्रू समझ में आना चाहिए एक्चुअल में हम सीख क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ये समझ में आया आपको। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एचसीएफ की। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं बहुत आसानी से। अब भाई जैसे मैं 10 की बात करता हूं तो 10 क्या होता है भाई, 2 × 5 10 होता है, क्लियर। 15 की बात करता हूं तो क्या होता है, 3 × 5 15 होता है। और 20 की बात करता हूं तो 4 × 5 20 होता है। एक ऐसा नंबर जो कि सभी में कॉमन हो, और कौन सा हो वह, हाईएस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें सबसे, जो फैक्टर का मतलब क्या होता है हिंदी में, उसका घटक, यानी जिससे जो मिलकर बना होता है। जैसे आप बात करते हैं मकान की, तो मकान किससे बना होता है भाई, ईंट से, रेत से, आपके सीमेंट से, है ना। तो इन सभी के कंपोजिशन से वो बनता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, तो भाई 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा इसमें, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5।
तो आपको एक बात समझ में आ रहा है, 10, 15, 20 आपने 3 नंबर्स लिए थे, उनका एचसीएफ तो 5 आएगा और एलसीएम आएगा 60। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था, अब हम इन सबको प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू समझेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि इसमें आज हम जो एलसीएम एचसीएफ करेंगे क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज में, उसमें हमको एक बात ध्यान रखना है इस यूनिट में कि क्या है, सबसे पहले हम कोई भी नंबर लेंगे तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। जैसे बात करते हैं हम 4 की, तो 4 क्या होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। जैसे बात करते हैं हम 27 को, तो 27 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 3 × 3 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3⁻³ लिख सकते हैं इसको। 3 कितनी बार है, तो उसको पावर के फॉर्म में हम लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखिएगा अंत तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 140, 156, 3825 और 505 और 7429। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो हमको इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि हमारा 140 है। ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमको इसको प्राइम फैक्टर मेथड से पहले तो इसके फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर का मतलब होता है उसके गुणनखंड, ठीक। तो फैक्टर करते हैं, तो 140 की बात करते हैं। तो 140 हमने लिखा, छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ रखा है। 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसके बाद ये किससे कट रहा है भाई, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 से कितने टाइम्स कटेगा, 7 बार। और ये किससे कटेगा, 7 से 1 टाइम। तो ये बात समझ में आ रही है। 140 था, 2 से काटा 70 आया, 70 को जब 2 से भाग लगाया 35, 5 से भाग लगाया 7 और 7 से भाग लगाया 1। अब इसके जो फैक्टर हैं वो क्या लिख सकते हैं हम भाई, इसको कि 140 = 2 × 2 × 5 × 7, ठीक। इसको और क्या लिखा जा सकता था भाई, इसको हम क्या लिख सकते थे, 140, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर है, 3 टाइम्स होता तो क्यूब होता, × 5 × 7। तो हमने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, 2² × 5 × 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका होगा, ठीक। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड में इस प्रकार से लिख दिया। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान है। अब अगला है आपका 156, 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले 156 के हमको 156 के प्राइम फैक्टर देखना होगा। सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ठीक। फिर अगेन फिर 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर किससे कट रहा है, 2 से कट नहीं रहा, ऑड नंबर है, 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और फिर लास्ट ये 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम खुद से कटता है, 1 से कटता है, तो 13 1 जा 13। तो इसको क्या लिख सकते थे भाई, 156 को आप 2 × 2 × 3 × 13। और इसको क्या लिखा जा सकता था भाई, प्राइम फैक्टर के रूप में। जब भी कोई नंबर जितने टाइम्स होता है तो उसकी पावर कर देते हैं। तो 2 2 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो जब हम इसको 156 को प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2² × 3 × 13 ये आपका आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर जो है आपका 3825। इसके हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ओके, सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करते हैं भाई। 2 से तो कटने नहीं वाला, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 2 एक इवन नंबर है। 3 से कट करते हैं भाई। 3 से कट हो रहा है क्या? 3 का डिविड, हाँ 3 से कट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, 3 से कट हुआ। अब ये किससे कट हो रहा है? इसके बाद फिर से 3 से कट हो रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक, इसके बाद ये किससे कट हो रहा है? 5 से। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 50। फिर किससे कट हो रहा है? 5 से अगेन। 5 1 जा 5, 5 7 जा 30 और फिर किससे कट हो रहा है? 17 से। 17 1 जा 17। ठीक, तो हमने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ा है। तो क्या लिख सकते हैं? 3825 को 3825 इज इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये लिखा फैक्टर। अब हमको एक बात ध्यान रखना है, जितना जो भी नंबर जितने टाइम्स होता है उतनी उसकी पावर उस पर घात लगा दी जाती है। तो 3825 क्या लिख सकते हैं आप इसको? 3 कितने टाइम्स है भाई? 2 बार है तो स्क्वायर कर दिया। 5 कितने टाइम्स है? 2 बार है तो स्क्वायर है। और 17 1 टाइम्स है तो ये 1। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, जो है आपका 5005। 5005 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर देखते हैं। तो 5005 सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करते हैं भाई? 2 से नहीं कटेगा ये, है ना, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, ये ऑड है। 3 से नहीं कटता। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का डिजिट टेस्ट कहता है ऑल डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो ये 5 और 5 10 हो रहा है, वो नहीं कटेगा 3 से, तो ये 5 से कटेगा। हमको दिख रहा है आखिरी में 5। 5 से 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक, इसके बाद ये कट रहा है 11 से। 11 से आप समझ में आ रहा है? 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, आई थिंक 7 से देखें, 7 1 जा 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से कट किया हमने। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, ये 7 से कट गया। अब ये किससे कट रहा है? 11 से। 11 का डिविड, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक, 11 एकम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33। अब ये किससे कटेगा? 13 एक प्राइम नंबर है, वो खुद से कटेगा। तो 13 1 जा 13। तो जो 5005 है इसके फैक्टर क्या होंगे भाई? 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो यही इसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, ठीक, हमने इसको 5th क्वेश्चन आपको करना है, बड़ा आसान है। इसी तरीके से 7 4 2 9 है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। चलिए, ये कंसेप्ट होता है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको हमको प्रूव करना है। हमको 2 नंबर दिए हैं 26 और 91, और हमको प्रूव करना है किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये एक कंसेप्ट है भाई, इसको हमको वेरीफाई करना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये कंसेप्ट है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। हमको 2 नंबर देते हैं 26, जो फर्स्ट नंबर है वो आपका है 26 और जो सेकंड नंबर है वो आपका है 91। पहला काम क्या है? सबसे पहले ना तो हमारे पास अभी एलसीएम है और ना ही हमारे पास एचसीएफ। तो
तो पहला जो काम है, सबसे पहले हमको इनका SCF निकालना है और साथ ही साथ LCM निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट में SCF और LCM हम प्राइम फैक्टर मेथड की फॉर्म में निकालते हैं। तो बात करते हैं 26। तो 26 एक्चुअल में किस किस से कटता है, पहले तो इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में तोड़ेंगे। ये 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 13 से कट होगा, 13 1 जा 13। तो हमको यहाँ से समझ में आया 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। ये क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 91 के प्राइम फैक्टर क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं 7 से। 3 से नहीं कट हो रहा, 2 से नहीं कट होगा, 4 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। और फिर अगेन ये 13 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से कटेगा, तो 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर आए वो क्या हुए, 7 × 13। क्लियर? अब बात करते हैं 2 × 13 इसके फैक्टर आ रहे हैं 26 के, और 91 के 7 × 13। तो SCF तो हमारा 13 निकल के आया जो दोनों में कॉमन था, और LCM हमारा निकल के आया 2 था, 2 की पावर 1 है, 7 है, 7 की पावर 1, और 13 दोनों में कॉमन है तो वो नंबर लेते हैं। तो LCM में हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, और SCF में हम लीस्ट पावर लेते हैं। ओके, ये केस में हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो हमारा SCF निकल के आएगा 13, और LCM निकल के आया 182। अब हमको जो क्वेश्चंस में दिया था कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, क्या दिया था हमको भाई, किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम बात करते हैं, हमारा था SCF था 13 और LCM था 182। अगर हम बात करते हैं कि SCF × LCM करते हैं, तो आप देख रहे हो SCF तो था आपका 13 और LCM निकल के आया 182। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 13 2 जा 13, ठीक है, 13 2 जा होता है 26, कैरी गई 2, 13 8 जा होता है 104, और कैरी आई थी 2 तो 106 हो गया, कैरी फॉरवर्ड हुई 10, और 13 1 जा 13, और 13 और 10 कितना होता है 23। तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा LCM SCF और LCM का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हमारा था 2366। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा SCF और LCM का प्रोडक्ट आया। क्या हमको जो प्रूफ करना था वो किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और SCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट भी इतना ही आता है क्या। तो वो 2 नंबर थे आपके, फर्स्ट नंबर था आपका और सेकंड नंबर था। फर्स्ट नंबर था आपका 26 और सेकंड नंबर था आपका 91। इन दोनों का प्रोडक्ट भी देखते हैं हम। तो 26 1 जा 26 आता है, कैरी फॉरवर्ड हुई 2, और 26 9 जा 9 जा होता है 234, और 2 कैरी फॉरवर्ड थी तो कितना हो जाएगा 236। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स SCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया, समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा SCF और LCM, SCF था 13, LCM था 182, इसका प्रोडक्ट आया 2366। और यहाँ पर जो हमको गिवन था कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो हमको प्रूफ करने को बोला था, तो फर्स्ट नंबर था 26, सेकंड नंबर था 91, तो इसका प्रोडक्ट भी 2366। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द LCM × SCF। ये हमने प्रूफ कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो 510 और 92 दिया है, और इसमें भी हमको ये बताना है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और SCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो पहला काम हमको ये फैक्टराइज मेथड से करना है। तो पहले तो हम इसके 510 के फैक्टर निकालते हैं। 510 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से कट किया 2 2 जा 4,
2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर किससे 3 से कट हो रहा है, 3 8 जा 3 5 जा, फिर किससे कट हो रहा है 5 से, 5 1 जा 5 5 7। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही कटने वाला है। तो जो हमारे 510 510 था उसके फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब बात करते हैं 92 के फैक्टर देखने की। तो 92 लिखा मैंने यहाँ पर, 92 के क्या फैक्टर होंगे, 2 से कट किया, 2 4 जा 8 और 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर 2 से फिर से कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 प्राइम नंबर है, 23 एक अभाज्य संख्या है तो वो खुद से ही कटेगा, तो 23 बन जा 23। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया इसके 92 के फैक्टर क्या निकल के आया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 23, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था, 2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या। तो मैंने आपको समझाया एचसीएफ अगर हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें हम देखते हैं जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसकी लीस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं। तो भाई यहाँ देखा 2, तो 2 यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 1 है, तो क्या लेंगे, ओनली 2 लेंगे। ठीक, अब क्या 3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा तो 3 नहीं हो सकता, 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा था भाई, 2 ही आ रहा था, और 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन एचसीएफ में हमेशा क्या है, लीस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 कितना है, 1, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2। अब बात करते हैं एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा भाई, देखिए एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर देखते हैं। यहाँ पर 2 था तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो लिखा। यहाँ 3 था सिंगल टाइम्स, यहाँ नहीं है तो उसको भी लेंगे हम। फिर 5 था, 5 लिया, फिर 17 था, 17 लिया, और फिर 23 था, 23 लिया। अब बात आती है इनका प्रोडक्ट। 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी 4 लिख सकते हैं। चलिए इनका कैलकुलेशन करते हैं। 4 इंटू 3 होता है 12, 12 इंटू 5 होता है 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, ये किया अपन इसका, और मल्टीप्लाई किया 60 से, तो 17 6 जो होता है 102, तो 1020 आया, इंटू 23 किया, तो जो फाइनल, ये समझ में आ रहा है आपको, 60 इंटू 70, 17 6 जा 102 और 0 आ ही रहा था, फिर इसका मल्टीप्लाई 23 से किया, तो वो एलसीएम निकल के आएगा 2 3 4 6 0। ठीक, 23 0, 23 2 जा होता है 46, और 23 1 जा 23। तो कैलकुलेशन टफ नहीं था, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था, नंबर जो 1 था और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। चलिए, तो फर्स्ट जो नंबर था वो था हमारा 510, एंड अदर जो नंबर था वो था 92। जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं 510 इंटू 92, तो आपका जो रिजल्ट आया 46920। यहाँ से नंबर 1 जो फर्स्ट नंबर था और सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट किया हमने। फर्स्ट नंबर था 510, सेकंड नंबर था 92। जब हमने प्रोडक्ट किया तो 46920 था। हमको प्रूफ करना था ये उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो जो एलसीएम निकल के आया था वो था 23460। तो भाई एलसीएम यहाँ पर लिख रहे हैं हम, उन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी देखना चाह रहे हैं क्या इक्वल है क्या। एलसीएम तो था आपका 23460 और एचसीएफ कितना निकल के आया था 2। तो भाई मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 9, और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो बिल्कुल ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers is equal to product of the LCM into HCF।